पहली बात तो राजस्थान की जनता ने 4 साल के कांग्रेस के कालखंड में विकास नहीं देखा, इस सरकार के वादों को पूरा होते नहीं देखा। अब सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के झगड़े का परिणाम लगातार राजस्थान की जनता देख रही है। गहलोत जी केवल ध्यान बटाने के लिए आज सचिन पायलट जी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी ताकत के बल पर चलती है। राजस्थान के इस चुनावी साल में जहां सभी पार्टियां खुद को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता खुद अपनी पार्टी पर ही कई आरोप लगा रहे हैं। बीते दिनों सचिन पायलट ने खुद गहलोत सरकार पर यह आरोप लगाया कि जो वसुंधरा राजे की सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच नहीं की गई। जिस मुद्दे ने गहलोत सरकार को 22 सीटों से 100 सीटों तक पहुंचाया, उस मुद्दे की जांच क्यों नहीं की गई। इस सभी बातों को लेकर आज हम राय जानने आए हैं भाजपा कार्यकाल और यहाँ पर जानेंगे अरुण चतुर्वेदी से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो राजस्थान की जनता ने 4 साल के कांग्रेस के कालखंड में विकास नहीं देखा, लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण नहीं देखा, इस सरकार के वादों को पूरा होते नहीं देखा तो केवल सत्ता का संघर्ष देखा है, कुर्सी के झगड़े देखे हैं। कभी कोविड के समय जिस समय जनप्रतिनिधियों को जनता चाहती थी हमारे साथ खड़े हों, हमारे को सैलाने काम करें, हमारे को दवाई की व्यवस्था करें, उस समय 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे। अब सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के झगड़े का परिणाम लगातार राजस्थान की जनता देख रही है। गहलोत जी केवल ध्यान बटाने के लिए आज सचिन पायलट जी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और एक धरने का अनशन का कार्यक्रम देने का काम करते हैं। मोटा विषय है कि आज मूल विषय जो सरकार के हैं, जो डिलीवरी करने का काम था वो नहीं कर पा रहे, केवल लोगों को भ्रमित करने का काम पूरा चल रहा है। आज हालत है कि सचिन जी को मैं कहना चाहूँगा, सचिन जी आपने मुद्दा अच्छा उठाया, इसमें थोड़ा ही और जोड़ देते। इन 4 सालों में या आज़ादी से लेकर अब तक इस कांग्रेस के विभिन्न शासनों में आप 1947 के जीप घोटाले से लेकर के आज अलग अलग घोटालों को उनकी भी चर्चा कर लेते और एक बार मांग करते कि इनकी भी किसी निष्पक्ष एजेंसी जांच होती, ठीक लगता। आप मांग करते इसी सरकार में जो भरत सिंह जी ने घोटाले की बात की है, खान घोटाले की बात की, भरत सिंह जी आपके ही सरकार के बड़े मंत्री हैं, बड़े विधायक हैं और वो मांग कर रहे हैं बार बार। आपके विभिन्न अलग अलग विधायकों ने सदन के अंदर सदन के बाहर इस सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने का काम किया, बड़े बड़े आरोप जड़ने का काम किया है, उसकी चर्चा नहीं की। इसी अशोक गहलोत जी के सरकार में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का घोटाला हुआ, उस ट्रांसपोर्ट घोटाले के बारे में आपने चर्चा नहीं की, जिसकी फाइल को दबा करके मुख्यमंत्री बैठ गए और तोते पालने का काम किया, अपने हिसाब से बुलवाने का काम किया। केवल राजनीति इस पर की जा रही है और कोई बात नहीं। जिस तरीके से विपक्ष की एक भूमिका होती है, पक्ष के ऊपर सवाल खड़े करना, पक्ष को कमज़ोर करना, लेकिन यह भूमिका तो खुद कांग्रेस के अंदर ही उनके नेता निभा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे विपक्ष में रहते हुए? जो 4.25 साल तक सत्ता का सत भोगा और अब आप कह रहे हो कि हम सरकार को खड़ा करें। आज हालत ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप खुद इस बार सत्ता के सुख में सब जने बैठे हुए थे और आज सत्ता के ऊपर आप अब बात कर रहे हो कि हमारी सत्ता ने क्या नहीं किया। ये बीजेपी तो बोलती है, अब तो कांग्रेस के भी एक एक करके लोगों की श्रृंखला बनती जा रही है जो अपनी सरकार के ऊपर हर तरह से आरोप लगा। अच्छा, बहुत से लोगों को कहना है कि कांग्रेस खुद में ही लड़ मरेगी और इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी ताकत के बल पे चलती है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है, बूथ के ऊपर खड़ा हुआ है, जनता का विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी जैसा बड़ा नेतृत्व हमारे पास है। इसके बल पर, इस सरकार के नकारा कामों के बल पर मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से, बड़े बहुमत के साथ सरकार में आएगी। जिस तरीके से एक सवाल है मेरा कि वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, कालीन घोटाले को लेकर, बजरी घोटाले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, और यहाँ तक कि ललित मोदी को ये बताया गया कि फरार करने में वसुंधरा राजे का हाथ था। ये सब आरोप सचिन पायलट ने लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, 4 साल से कांग्रेस का शासन है और सत्ता के लोगों को आरोप नहीं लगाने चाहिए, सत्ता के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। आरोप तो विपक्ष का हम लगाने का, आप में अगर कुछ है आपके पास वास्तव में तो आप पूरी तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करें और किसी ने गलत किया तो कटघरे में खड़ा करिए उसको। तो ये थे भाजपा के पूर्व विधायक अरुण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार को उन घोटालों के बारे में भी बात करनी चाहिए थी जिन घोटालों को लेकर सचिन पायलट ने बात नहीं की, जैसे कि एक जीप घोटाला। इसी के साथ उन्होंने बताया कि भाजपा अगर जीतेगी तो वो कांग्रेस की कमजोरी से नहीं बल्कि अपनी मजबूती से। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, कैमरामैन करण के साथ संवाददाता मनोज पांडे। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है।
तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।